अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात। मैं मॉडल बन के दिखाता बने हूँ। बने आए चलें मैं मॉडल बन के दिखाता बने आए आज हम सांपों के साथ करतब हसन को करते हुए हूँ। मैं देखेंगे। नहीं, मैं सिर्फ आस्तीन के सांपों के साथ डील करता हूँ। ओके वो देखो कितना खुश हो रही हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे मुस्कुराहट। Where is हसन? किसी ने हसन को देखा है? मगर हसन भाग गया है। स्टनिंग व्यूज। We actually are very lucky. एक तो जगह बहुत खूबसूरत है, मौसम आज बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन। थोड़ा सा रह गया। नहीं क्या? मैं एग्जैक्टली इसी रंग की कुर्ता पहनने लगी थी। फिर किसने रोक लिया आपको? बस मैं पता नहीं क्यों एकदम दिमाग में बदल गया लेकिन मेरा। सेम फैमिली ऑलमोस्ट। मगर एग्जैक्टली इस रंग का पहनने लगी थी तो तो चलो। ज्यादा ही एकदम एक साथ हो जाता एक फिर। साथ हो जाता है, हाँ। लेकिन सेम सेम वो है। जी 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 इसका मतलब आज थॉट प्रोसेस चल रहा है। चल रहा है। आज आपने क्या सोचा कि आपने कहा कि हम ऑन द स्पॉट के बजाय रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता चला कि हमने एक एपिसोड मिस की है शिद्दत की बंस रोड की, हार्ट ब्रेकिंग। क्योंकि उसकी वापस 2 किस्तें हो गई हैं। जी किसी ने कल कमेंट किया कि व्हाई डिडंट यू स्पीक अबाउट शाहजैन्स मैरिटल रेप ऑफ जो कैरेक्टर किरण। मैंने कहा हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं कहा लोग क्या क्या बातें करते हैं। पीपल आर कंफ्यूजिंग इट विद रजिया। No, there is a scene if you've seen the second episode where he says कि मैं तुम्हें आओ मजा चखाता हूँ। हाँ तो किसी की इंटरप्रिटेशन थी कि वो उसमें ये हुआ। ओके ओके we are going to review that episode मैंने कहा today. ये कब क्या हुआ? तो फिर मैं 3-4 और कमेंट्स आए तो पता चला कि वो ट्यूसडे को भी एक एपिसोड आई। जी 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 फिर ऑफ कोर्स शिद्दत की हमें लगा कि 2 किस्तें आनी है ट्यूसडे वेडनेसडे, बट वो भी मगर लोगों को लगा कि 2 किस्तें काफी ना थी। उन्होंने कहा आप तीसरी भी देखें। तीसरी भी तो नहीं, तो शिद्दत की हमने एक किस्त देख के रिव्यू किया था, उसकी एक और किस्त आई। 2 ही है। हाँ 2 ही किस्तें हैं, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे को अब नया ड्रामा शुरू हो चुका है बेहद। सो वी विल रिव्यू दैट लेटर ऑन मंडे। और फिर एक किस्त हमारे पास खुशबू में से खत की थी। जी तो ये 3 ड्रामे और 3 किस्तें थी, तो मैंने सोचा कि बजाय हम इनको आगे मूव करें, इनको आज रिव्यू कर देते हैं। वैसे भी फ्राइडे का हमारा एक आइकॉनिक स्लॉट है, हमारे रिव्यूज iconic। जुम्मे से शुरू हुए। तो मैं iconic। चाहता नहीं हूँ कि जुम्मे वाला हमारा स्लॉट खाली जाए। ठीक तो इसलिए मैंने सोचा 3 ड्रामे हैं और 3 किस्तें हैं, ठीक हो क्यों गया। ना बात हो जाए। कौन रोक सकता है आपको? मुझे तो बहुत सारे लोग रोक सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम ड्रामों की तरफ जाएं। आमना जी 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 आपने एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू, अभी मैं एंटर हुआ तो एक इंटरव्यू हो रहा था, और मजे की बात यह कि समथिंग हॉट के लिए हो रहा था, ओए होए आही के लिए नहीं हो रहा था। ये पिछले 6 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं आया हूं और समथिंग हॉट के लिए कोई चीज हो रही हो। ओए होए 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 कैसा लगा आपको समथिंग हॉट के लिए? अजीब सा लगा। ऐसा लगा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर निकली आप थोड़ा सा। वैसे लगा मुझे ओह माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग। हाँ कैसा, लेकिन अच्छा था। Yeah, very good, absolutely. I didn't know that she was a aesthetic surgeon, like a doctor. मुझे नहीं पता था ये उनकी expertise है। I heard she was a doctor, मैंने कहा शायद कभी करती हूँ, अब नहीं करती, but she's a practicing aesthetic surgeon. और वो was interesting. She lives in Gujarat. That's interesting. ओ अच्छा, ये तो मेरी बात हुई नहीं उनसे गुजरात के बारे में, हम तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं आप, बिल्कुल गुजरात में रहती हैं। She has 2 children. I didn't know that. माशाल्लाह। She's divorced. तो बड़ी उन्होंने खुल की सारी बातें की हैं। और तो शी इज विजिटिंग आजकल? वो आती जाती रहती हैं। We spoke about activism, about her social media persona. We spoke about sex education on television. All right, your kind of conversation. What is that, है ना? सेक्स एजुकेशन के बारे में वो कब क्या बोला? होता है? नहीं, मैं सेक्स एजुकेशन के बारे में तो मैंने नहीं कभी। सेक्स एजुकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था बिकॉज एस्थेटिकली मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार ड्रामे देख देख के औरतें आती हैं क्या आपके पास कि मेरा रंग ऐसा कर दो वैसा कर दो, वो सारा कुछ कहती है ऑल द टाइम।
इतना इन्फ्लुएंस है और इतना वो स्टीरियोटाइप्स परपेचुएट करते हैं हमारे ड्रामे कि हर वक्त करते हैं एंड हेयर रिमूवल के लिए बहुत औरतें आती हैं बट स्किन लाइटनिंग वगैरह पे भी बात हुई एंड देन शी सेड because we are one of the largest porn watching countries in the world and men are generally watching porn with गोरी औरतें and all that उनके जो ideals होते हैं औरतें वो लेके आती हैं कि यार husband expects us to be like this तो फिर बैठ के उनको समझाना पड़ता है कि this is not how Asian women are built you are not going to look like this so it was interesting ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है क्योंकि मैं शाइस्ता लोधी का इंटरव्यू किया है एक दो बार एग्जैक्टली यही बातें उन्होंने भी कही थी बिकॉज शी सेज कि a lot of people come to me and husbands have these weird ideals yeah absolutely ideals and of ideas perfection. also कि यार कि हमारी बीवियां ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए अपने आप को नहीं देखते that's exactly what she said अपने आप को देखो यार आपको ठीक कर लो बन जाए आप ब्रैड पिट तो फिर एंजेलिना जोली भी मिल जाए आपको वो भी छोड़ देगी फिर ब्रैड पिट बाकी बनेंगे तो वो भी छोड़ देगी ऐसा ही है ना ऐसा ही है बढ़िया तो ये so yeah but very good conversation कब आमना चला रही हैं आप अब मैं तो कहती हूँ आप कल चला दें जब आप कहें कल तो हमारा ये चलेगा ना नहीं कल इसके बाद वाला कल सैटरडे को हमने हॉट बाइट्स भी करना है बड़े टॉपिक जमा हो गए हॉट फिर आप से जब आप कहें हॉट बाइट्स हमारा क्योंकि पिछले वीकेंड पे नहीं आया तो वो भी आपके साथ हमने शेयर क्या कह रहे हैं इतना लंबा तो हॉट बाइट्स किया था हमने पिछले हफ्ते कब किया हमने पिछला वीकेंड ईद का था उसके बाद हमने कब किया ना अब टाइम बहुत कंफ्यूज कर रही है मुझे भी कंफ्यूज कर जाती हैं आप यकीन करें कभी कभी ऐसी बातें करती हैं मैं खुद सोचना शुरू कर देता तो क्या पिछला पूरा कंफ्यूजन का हिसाब ये लगाएं कि मैंने नताशा को मैसेज भेजा कि आई होप यू आर ओके शी इज लाइक आई एम इन कराची आई लिव इन कराची आई सेड डोंट यू लिव इन दुबई यू डोंट लिव इन दुबई आई एम सो सॉरी ओके आई एम सॉरी या उस दिन आपने मुझे भी पता नहीं क्या बोला मैंने कहा है क्या समथिंग एंड यू सेड ऑब्वियसली माय माइंड इज नॉट एनीवे या जी इनके साथ अब एक बंदा रखवाना पड़ेगा जो इन्हें याद कराते रहे आपने कि नहीं ये नहीं था हॉट बाइट्स हमने की थी वो हमने ईद से पहले की थी ठीक है ईद पे आपको जिसको मैंने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके 2 हॉट बाइट्स जी बिल्कुल उसको हुए अब 10-12 दिन हो गए नहीं यार मुझे लगा था अभी की है नहीं अभी की बात नहीं है उसके बाद पूरा ईद की हमारी ब्रेक तो आई हमारे पास बहुत सब्जेक्ट्स हैं हफ्ते की ब्रेक आई हमारी उसके बाद ये अगला हफ्ता भी आ गया ईद के बाद जिसपे हमने 3 रिव्यूज किए हैं शायद आपको याद हो ये आज हमारा चौथा रिव्यू है हमारा बीच में लेके एक ब्रेक ली थी एक ब्रेक जी तो ख़वातीन हज़रात ये सिनेरियो है इससे पहले हम ड्रामों की तरफ जाएं कोई और आप बात करना चाहेंगे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमने उस दिन भी बात की दुबई में जो अर्बन फ्लडिंग की सिचुएशन और जो बारिशें जिस हुई पूरे साल की वर्थ ऑफ बारिशें एक रात में दुबई में हुई आई थिंक अराउंड 250 मिलीमीटर या और दुबई में ओवरऑल पूरे साल में कोई 150 से 200 मिलीमीटर बारिश होती पूरे साल में 250 मिलीमीटर हुई इट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट एंड वी सॉ वीडियोस एंड फुटेजेस ऑफ मॉल्स बीइंग फ्लडेड आई मीन मॉल ऑफ एमिरेट्स के उसमें पानी और दुकानें फ्लड हुई हुई हैं गोल्ड सूक आपका फ्लड हुआ था पूरा दुबई मॉल में पानी आया हुआ है और शेख जायद रोड के ऊपर क्योंकि वो ब्लॉक थी पीपल वर वॉकिंग जॉगिंग एयरपोर्ट वाज सो स्कैरी द एयरपोर्ट वाज फ्लडेड हमारे अपने पाकिस्तान में बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं उस वजह से डिसरप्ट हुई बिकॉज दुबई और पाकिस्तान के बीच में बड़ी एक कराची में लाहौर से फ्लाइट जाती हैं बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे एयरलाइंस की काफ़ी डिसरप्शन हुई काफ़ी लोग आई नो हु वर स्टक इन एयरप्लेन्स एक जहाज गया है वो दुबई के ऊपर 3 घंटे चक्कर मार के वापस आ गया कराची 3 hours लैंड नहीं कर सका इट कुड लैंड सो ऑल आर लव टू एवरीबॉडी इन दुबई एंड अपेरेंटली सऊदी अरेबिया में भी बहुत बारिश हुई है ओमान में बहुत बारिश हुई है तो जहाँ हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं जहाँ पे बारिशें हुई हैं we hope and pray for your safety in the rain in the rains and sending lots of our love to you कराची में प्रेडिक्शन थी भाई कि ये 2 दिन बहुत शदीद कोई बारिश होने वाली है और वही वाला स्पेल आएगा यहाँ पे उतनी इंटेंसिटी के साथ बारिश नहीं होगी लेकिन बारिश होगी ठीक ठाक अभी तक तो कराची में कोई बारिश नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह तो थिंग्स सीम फाइन अल्लाह करे कि रहमत की बारिश हो जहमत की बारिश ना हो बिल्कुल बिल्कुल सही है ठीक जी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आप ना इस वक्त एक ऐसे जोन में कि जहाँ पे वो चाहती हैं कि किसी तरह से हम आगे बढ़ें और ये ख़त्म करें हम नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपको कोई और बात करनी है फिर वो सो जाएं जाके नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता
ये बताना कि दगाबाज दिल का रिव्यू हम बहुत जल्द आपके साथ शेयर जी। करेंगे इंशाल्लाह। वीकेंड पे मैं और आमना मूवी देखेंगे। आपने पढ़ लिया ना कमेंट्स कि पीपल वांट टू सी योर रिव्यू ऑफ चमकीला विद मी। लेट्स डू इट। जी। हमें कौन रोक सकता है? हम करेंगे यार, आप लोग परेशान क्यों करेंगे होते हैं? यार, क्यों नहीं। एक उस्मान के साथ उधर बात कर लेंगे, एक इधर कर लेंगे, क्या हो गया Exactly. यार, जितनी मर्जी बातें करें, हमारे कौन सा पैसे बातों लगते पे हैं थोड़ी बात पैसे लगे हुए हैं। हाँ। कोई टेंशन ही नहीं है। आप 4 बार बोलेंगे, हम 4 बार कर लेंगे। और बोले आप मैं और आम नहीं चमकीला के ऊपर 5 बार बात कर लेंगे। आप बेफिक्र हो एडी भी कोई लुट नहीं पाई। इजी हो जाए आप पहले। लेकिन हम जो इन ऑल फेयरनेस है, पहले हमें दगाबाज दिल देखनी है जी। एक बार। हम जब दगाबाज दिल के बारे में बात कर लेंगे, फिर हम चमकीला के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म्स हमारे लिए प्रायोरिटी में। ऐसा ही है। ऑन दैट नोट ख्वातीनो हज़रात, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। आज हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, खाली 3 ड्रामे, खुशबू में बसे खत, बंद रोड के एक सेकंड, आपने मेरा इंटरव्यू पिन कर दिया था? बिल्कुल किया है। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि हसन हैज नॉट पिन्ड योर इंटरव्यू। लोगों यार कैसे जाती तो ना करो। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम, अब आपने क्योंकि कहा है, हाँ। मैं चाहूंगा हमारी टीम स्क्रीनशॉट ले हमारे पिछले रिव्यू का, उसके कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां पे जो मैंने पिन किया है कमेंट, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे चलाओ, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने पिन किया। बहुत लोगों ने कहा कि आमना यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ये आपका गार्डन है। जी नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा ये तो वो सेट जहाँ पे हम गए थे, ये इश्क मुर्शिद वाला घर है, ये खुशबू में बसे खत वाला घर है। ये घर एज अ सेट यूज होता है। लेट्स ट्राई मोहब्बत वाला। लेट्स ट्राई मोहब्बत उधर किधर वाला। चली गई आप? मैंने कहा तो था that it belongs to a friend of mine. तो you chose to do the interview there? So I asked him, I said, if you're Why didn't you do the interview here? What? The interview. Because I didn't want the same set for IE interviews and for something odd interviews. मैंने कहा थोड़ा different हो, and plus I wanted them to sing and I wanted an outdoor location. तो मैंने phone डायरेक्टर है यार, डायरेक्ट विजन है, डायरेक्टर है, उन्होंने सोचा बकायदा कि क्या होगा। गुड गुड गुड। तो मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, he was sitting in Brussels. मैंने कहा यार I need to shoot, so can I use your out? My house is being shot at every नहीं, day. renovations paint हो रहा था अभी between dramas, तो उन्होंने कहा कि sure. तो फिर we I saw a clip and I was like, oh, it's the same space जहाँ पे अभी हमने। Good to have friends with good homes. Oh, always. Let's try मोहब्बत की हमारी जो and वीडियो, good arts. हाँ. Of course. Let's try मोहब्बत की जो हमारी वीडियो है दानियाल और मावरा के साथ, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। वो भी हमने वहीं पे शूट की थी। और जहाँ पे आपकी कमेंट की बात है, शुरू में मैं वीडियो गई है तो मैंने पिन करने की कोशिश की है, बट माई कॉमेंट वॉज नॉट शोइंग, इसलिए कोई 20 मिनट का डिले आया उसमें लोगों ने ताने मारे, उसमें शायद लोगों ने किया हो। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसे ही वीडियो गई है, ठीक है, उसी वक्त से कोशिश शुरू हो गई थी, बट माई कॉमेंट वॉज नॉट अपेयरिंग, ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच, सो इट टुक अबाउट 20-25 मिनट्स। ठीक है, मैं माजर चाहता हूँ कि 25-20 मिनट के डिले हुआ है। बाल ख्वातीनो साथ आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी एक टाइटल ब्रेक के बाद। जैसे आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि आपके हमारे चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है। तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके एक छोटे से एक्शन से हमें इंकरेजमेंट ना मिले। विल सी यू आफ्टर रियल शॉर्ट ब्रेक। आमना खुशबू में बसे खत। लास्ट एपिसोड आपने ना देखी और ये वाली एपिसोड मैं ना देख पाई, इसलिए कि आपने मुझे बहुत लेट बताया कि अब हम आज 3 एपिसोड्स कर रहे हैं। मैंने भी उसके बाद ही 3 एपिसोड देखे, हालांकि मैं 2 घंटे सोया हूँ आज। मैंने इंटरव्यू भी करना था ना बीच में। जी, तो बताएं क्या हुआ फिर। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, हमें समझ नहीं आ रही कि इसका लड़की का क्या जाती क्या इशू है। थोड़ा सा इस बार मुझे जो है हिंट एक मिला, क्लैरिटी मिली, मुझे हिंट एक बताए ना यार, मुझे हिंट एक मिल गया। हाँ। ये दोनों गाड़ी में होते हैं और गाड़ी में अब अहमद दरियाब की सिचुएशन ये कि पैनी चली गई है उधर, ठीक है, अफाकी और शहरियार के घर। जी, पहले मैं उसके बारे में आपको क्लैरिफाई कर दूं। जो एक अच्छी चीज मुझे लगी ड्रामे में, ये हुई कि शहरियार इज नॉट अ टोटल ए होल। ठीक है, वो दिखाया गया कि यार ये पैनी अब आ गई यहाँ पे, इवन दो उनके घर पे अटैक होता है, गोली चलती है उसके फ्लैट के ऊपर, वो जाता है अहमद दरियाब के पास, उसको कहता है यार कि व्हाट हैव यू डन, आपने उसको औरत को घर से निकाल दिया, आपको नहीं करना चाहिए था। ही सेड के मतलब तुम लोगों ने उसको उकसाया, तुम लोगों ने उसको चीट किया, उसको लूटा, सब कुछ किया, तो बहुत सही हुआ, और क्या तुम चाहते हो। ही सेड के बट मेरे फ्लैट पे गोली चली है एंड यू नो यू शुड गेट हर बैक, एंड आपका पुलिस के साथ बड़ा ताल्लुक है तो गेट हर प्रोटेक्शन। एंड ही इज लाइक डोंट टेल हर टू स्टॉप राइटिंग एंड वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ही इज लाइक सो बेसिकली यू नो दिस इज व्हाट यू गोना डू, एंड ही इज लाइक या अगर वो लिखना छोड़ देती है
और वापस आ जाती है तो मैं उसको रख लूंगा, 2 वक्त की रोटी उसको मिल जाएगी, तो आप लोग जैसे जो चोर है उचक्के हैं वो भी उसकी जान छोड़ दें। तो वो शहरयार कहता है ये बड़े अफसोस की बात है। फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये देखा कि वो अफाकी को ये भी कहता है कि वी रियली नीड टू हेल्प हर आउट, और अफाकी के साथ उसकी एक ये कॉन्वर्सेशन होती है कि वो अफाकी को कहता है कि यू नो आप बड़े छिछोरे चीप आदमी है, आपने लालच में आके ये किया तो उसको एडिक्ट बना दिया। तो अफाकी कहता है कि हाँ मतलब ये तो सारी सिचुएशन थी। तो वो शहरयार से इसके नाउ वी नीड टू हेल्प हर, क्योंकि वो एडिक्ट हो गई है तो वी नीड टू गेट हर रिड ऑफ दिस। तो अफाकी कहता है ये तो नहीं हो सकता भाई, अब तो ये तो लत लग गई और ये नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगा कि शहरयार को एक दिखाया गया कि ठीक है जो भी है, बट एट हिज हार्ट इज नॉट अ बैड पर्सन, इतना बुरा नहीं है, और वो ख्याल कर रहा है कि यार एक औरत है और वो इस तरह की सिचुएशन में। दूसरा जो एडिटर था उसने मना कर दिया, उसने कहा भाई कि वो ₹1,00,000 वाली डील जो है वो कॉल ऑफ कर दी है, आपने बड़े खतरनाक लोगों के साथ आपने बहुत खतरनाक लोगों के साथ पंगा ले लिया है, तो मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो आई कांट अफोर्ड टू डू। उसको थ्रेट चली गई है, उसको थ्रेट चली। फिर शहरयार हर ब्लॉगर को, पब्लिशर को फोन मिलाता है उसके सामने, सब पेनी का नाम सुनते ही फोन काट देते हैं। अच्छा। हाँ, और एक बंदा तो कहता है किस पागल औरत से मेरी बात करा रहे हो, मैंने बात करनी नहीं तो अगर ऐसा बंदे का हस्बैंड हो तो फिर तलाक तो नहीं पेनी को लेनी चाहिए थी। हाँ, तो वो यही सिचुएशन थी। शहरयार और अहमद दरियाब के बीच में भी यही बात हुई कि तो आपने उकसाया उसे, और उसके पैसे जो थे वो सारे पैसे भी है कि ड्रग्स पे चले गए अफाकी, और ये सारी बात होती रही है। तो शहरयार मुझे इस एपिसोड में अच्छा लगा। और when I say कि तलाक नहीं लेनी चाहिए, that means कि didn't she know what would happen after she did? नहीं, तलाक तो लेनी, तलाक का तो इशू नहीं था, ये जो आर्टिकल लिखा है वो इशू था। आर्टिकल है, क्योंकि उसने कहा बीच में कि उसकी सास भी इन्वॉल्व थी, उसका मियां भी, क्योंकि अफाकी और शहरयार पूछते हैं उससे कि इज इट ऑल ट्रू, शी इज लाइक या इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये सारा एक सीन हो गया। दूसरी तरफ यह है कि क्योंकि अब वहां से पेनी चली गई है, एक तो अहमद दरियाब अपनी बीवी अदीला को रिक्वेस्ट करें कि किसी तरह से वापस आ जाएं। अच्छा, और वो दिखाता है कि ये देखो कोना कोना घर का खाली है, कोई भी नहीं है घर। ये तो हमारा दोस्त वो भी दिखाता था, हमदान। हाँ, तो घर की मालकिन का इंतजार, घर अपनी मालकिन का इंतजार कर रही है। एक दो शेर भी पड़ता है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ एक स्लीप ओवर हो रहा होता है अहमद दरियाब के घर पे। What? जी हाँ, जिसमें जहां आरा और हुस्ना दोनों आ रही। What? And they've actually used the term sleepover. हम स्लीप ओवर करेंगे जरियाब साहब के यहाँ। Sleep over. Have they used the word threesome? Okay. But they've gone to the extent where Husna says ke Jahara and I will go live to promote Jahara's book. Okay. And in his house, Ahmed Zaryab's house. So Ahmed Zaryab comes in and he says, इसमें मेरा क्या फायदा है कि वो जाएगी, बुक उसकी प्रमोट हो जाएगी, तुम लाइव जाओगी, तुम्हारे लाइक्स आ जाएंगे, तो मेरा क्या फायदा है। एंड देन दे बोथ, वो हुस्ना उसको जहारा को हक करके कहती है आपको मिलेगा हमारा साथ। Oh, suggestive. I don't know. I didn't read between. It sounds very suggestive. I didn't read between the lines, but I don't think that's the case. But it sounds very that. Yeah, but it was still bold to have a sleepover at Ahmed Zaryab's house and for these two girls to come there, because उसना उसको कहती है कि अपनी माँ को ना बताना कि हम स्लीप ओवर के लिए अहमद दरियाब के घर जा रहे हैं। तो वो अपनी माँ को झूठ बोलती है कि मैं हुस्ना के घर जा रही हूँ स्लीप ओवर। तो कहती है हुस्ना के घर, कह रही है स्लीप ओवर के लिए जा रही हूँ, तो कहती है कि हुस्ना के घर, तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, और कहाँ मैंने जाना है, हुस्ना के घर ही स्लीप ओवर के लिए जाना है। तो वो उधर दूसरी तरफ हुस्ना जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक लगी कि परवेज के साथ वो होती है और वो उसकी जो फुप्पी देख रही होती पीछे से, तो शी हग्स परवेज, उसके कंधे पे सर रख देती है फुप्पी को एविन तपाने के लिए। परवेज लाइक क्या करी हो, कोई देख लेगा। एंड कट टू जब वो परवेज उसको ड्रॉप करने जा रहा होता है जहारा के घर स्लीप ओवर के लिए, तो रास्ते में उनकी एक बड़ी अच्छी इंटरेक्शन होती है वेयर हुस्ना टेल्स परवेज कि परवेज तुम घर बना लो, तुम्हारा अपना एक घर होना चाहिए। परवेज से आई वांटेड टू टेल यू, मैंने एक प्लॉट ऑलरेडी खरीद लिया है और मैंने वो खाला को दिखा भी दिया था। तो सडनली शी बिकम्स रियली हैप्पी एंड शी इज लाइक ये बहुत तुमने अच्छा किया, बस तुम घर बनाओ। एंड वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें चाहिए एक अलग घर। वो कहती है हाँ मैं बाप के माँ के शब्बो क्या नाम है उनके साय से बच के एक जगह रहना चाहती हूँ। So she suddenly becomes really happy with Parvez having a. So they're still in it together. Yeah, they pretty much. And she says कि आज नहीं कल नहीं परसों मैं तुम्हारे साथ वो प्लॉट देखने जरूर चलूंगी और तुम घर बनाना शुरू करो। इसीलिए मैंने मंगनी कॉल ऑफ किया क्योंकि अब्बा मंगनी हो जाती तो फौरन शादी के लिए कह देते
और फिर मैं इसी में फंसी रहती। तो एंड फर्स्ट वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड देन बिल्ड अ लाइफ टुगेदर। सो डज क्लैरिटी क्या मिली आपको? क्लैरिटी ये मिली कि अहमद ज़रियाब के साथ जब वो गाड़ी में बैठी होती है हाँ. और अहमद ज़रियाब और वो दोबारा हाथ पकड़ते हैं और वो सारी सिचुएशन होती है, वहां पे शी मेंशंस टोरंटो। ओके. तो मुझे जो समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि हुस्ना अहमद ज़रियाब को इस्तेमाल कर रही है, वही पैनी की तरह। टोरंटो, एक तो टोरंटो जाने के लिए कनाडा वाला एस्पेक्ट है, दूसरा उसको अहमद ज़रियाब की वजह से लाइक्स और फॉलोअर्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो अहमद ज़रियाब को इस्तेमाल कर रही है टू बिल्ड हर प्रोफाइल एंड इवेंचुअली शी विल सेटल डाउन विद परवेज। ठीक है. बट इस बिल्डअप में बीच में जो कहीं पे वो सीक्वेंसेस ऐसे डाल देते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। जब वो पाइन कर रही होती है अहमद ज़रियाब के लिए, या उसके बाद फोन कॉल के बाद वो सोच रही होती है, वो जो सीन्स है ना वो थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, समझ गई. तो ये है, आई एम अ ग्रेट स्टोरी टेलर। सच गुड. मैं क्या ये इट्स अ सॉलिड स्क्रिप्ट, इसमें कोई शक नहीं है, इट्स अ सॉलिड स्क्रिप्ट. मेरे से मिस होगी बट आई नेवर मिस एन एपिसोड. एंड स्लो एंड स्टेडी. ठीक है. हाँ, सही जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा बोलेगा यार बिल्कुल ही इलॉजिकल है या बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्या रहा है। थोड़ा सा ये वाला कंफ्यूजन है, बट आई थिंक विद मोर एपिसोड्स ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. मूविंग ऑन टू आमना जी, देन बंस रोड की ये बल्कि नहीं, शिद्दत पे आ जाए। नहीं, बंस रोड पे आ जाए. बंस रोड पे आ जाए, जैसे आपके बंस रोड चलते हैं पहले. ओवर टू यू। बंस रोड चलते हैं जी. पहले आपने मजीद देखे कि उनकी लाइफ जो है वो सेटल होती जा रही है. छोटे मोटे जो मसले हैं वो उनकी नेबरहुड आंटी जो है उनके साथ शुरू हो गए हैं. वो कि उनका हस्बैंड उनको बड़ी लंबी देता है कि ये आप बच्ची के सर पे हाथ रख दो, ये वो. बच्ची लेकिन अपनी 14 तबक वो बंदूकें क्या कस के आ जाती है जब उसको पानी नहीं आ रहा होता. और उसने कहा कि अभी तक तो यू आर अनडिस्प्यूटेड, बट अब देखो मैं नहीं थी उस वक्त, अब मैं आ गई हूँ. तो शी इज गोइंग टू रन फॉर द क्या सुपरवाइजर और ऑफ द बिल्डिंग, प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिटी. तो वो उनका तो आपस में वो थोड़ा बहुत शुरू हो गया है. और हमने देखा इम्पोर्टेंट सीन जो था वो शाहजैन का और किरण का था. ये हमें पता चल गया था कि शाहजैन पैसे खा रहा है. जब बाप क्वेश्चन करता है फादर इन लॉ, तो वो आगे से टिपिकल बिहेवियर कि वो हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है. घर जाके जब बीवी को बिल निकाल रही होती है तो उसको वो रसीद्स मिलती हैं, तो बिल नहीं, वॉच निकाल रही होती है उसकी. वॉच निकाल रही तो फिर वो उस पर अटैक भी करता है. अच्छा, अब जो किसी की सिंगल पर्सन की इंटरप्रिटेशन थी कि वो मैरिटल रेप नहीं, डोमेस्टिक अब्यूज का केस था. मैंने जो उसको जिस तरह से इन्फर किया, आई थिंक अभी मुझे रेप वाला तो कोई मुझे आई थिंक ही बीट हर अप आफ्टर दैट. या he must have beaten her he up. must have beaten her up because he does pull her hair and he does shove her around and I think bruises भी उसके चेहरे पे होते हैं later. तो लेटर वाला सीन तो नहीं था मुझे लग रहा है नहीं, बट ये रफ अप तो जरूर करता है. डोमेस्टिक वायलेंस डेफिनेटली है. हाँ. मैरिटल रेप है कि नहीं उसकी भी इंडिकेशन नहीं है, गो के इन केसेस में हो ही जाती है वो भी. बट हमें ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं दी गई. इन दैट मोमेंट ऐसा लग नहीं रहा था कि इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट plot. It seemed that it's heading towards violence. Yeah. Like physical violence. Yeah. अब इसकी जरूरत कितनी थी और कितनी नहीं थी, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे. क्या आपको? मुझे नहीं लगा कि इसकी जरूरत थी. मुझे नहीं लगा इसकी जरूरत थी, इसलिए कि ठीक है आपने शाहजैन को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया कि ये बुरा किरदार है. आपने ये भी कर दिया कि वो ताया भी कहता है फ्रॉड है, ताया भी कह रहा है फ्रॉड है. नहीं, आपने लालची दिखा दिया, आपने तो करप्ट दिखा दिया, बदतमीज भी है, मिसोजिनिस्ट बाल भी पुट लिए थे, बाल भी इसने पुट लिए थे. यहाँ तक जाने की जरूरत अगर इसलिए है कि वो छोड़ के घर आ जाए फिर तो ठीक है, मगर अगर इसलिए है कि आप दिखाएं कि वो कितना बर्दाश्त कर रही है और कितना उस पर जुल्म हो रहा है तो फिर ठीक नहीं है. मैं एक छोटा सा इस पे तबसरा ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम ना बिल्कुल आखिरी एक्सटेंट ऑफ वायलेंस पे लेके जाते हैं लड़कियों को, इवन व्हेन दे वांट टू वॉक आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. सो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि यार कि मेन एंड वुमेन बोथ should not try to make it work, they absolutely must. लेकिन जब ये इंडिकेशन आ रही है कि वो आपके बाल ऑलरेडी खींच रहा है, वो आपके बाप को चीट कर रहा है, उसने सोने का सेट पिछले एपिसोड में हमने देखा, ये इनफ रेड फ्लैग्स हैं फॉर हर टू वॉक आउट ऑफ दैट मैरिज. ये कम नहीं है. मतलब आप ये ना कहें कि यार कि जब तक उसने बेल्ट निकाल के नहीं मारा बकल के साथ तब मतलब है ये इस जो जिस तरह आई लाइक द फैक्ट उन्होंने दिखाया नहीं और उन्होंने एक सजेस्टिव तरीके से बता दिया. बट वाई मस्ट वी गो टू द बिल्कुल लास्ट एक्सटेंट कि जब तक बेल्ट निकाल के बकलों के साथ उसने निशान नहीं डाल दिए
if this is where it's leading. Sure, but इसमें एक थोड़ा सा counter argument ये भी है कि for unfortunately in a lot of households, this is not the last stage of violence between a married couple. What is Domestic violence. ये बहुत जल्दी शुरू हो जाती है. ये बहुत जल्दी शुरू हो जाती तो है. फिर कहीं पे तो हमने दिखाना है ना कि दिस इज नॉट राइट. उससे पहले कि आप उससे पहुंचे, वॉक आउट ऑफ इट. जी बिल्कुल. बिकॉज ये सारी इंडिकेशंस तो थी कि ये इस तरफ जाएगी ये शादी. मतलब अब्यूसिव एक इंसान है जो कि बदतमीजी भी कर रहा है. नहीं, उसने पहले दिन उसकी सुहागरात में यूं उसको जिस तरह से बाजू से पकड़ा, उससे आपको पता लग गया कि ये एक अब्यूसिव आदमी है. अब्यूसिव आदमी है, लेकिन अब के बाद उसको नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए. Yeah. बट थोड़ी सी मेरी अपील है कि यार कि हम ड्रामों में ना एक्सटेंट्स को भी डिफाइन करें कि यार कि दिस इज द एक्सटेंट वेयर अ वुमन सेज, अगेन नॉट सेइंग कि यार कि आप ना दिखाएं कैरेक्टर्स को, ट्राइंग टू मेक इट वर्क जरूर दिखाएं, बट जब आपने ये दिखाना है कि somebody, एंड आई होप कि ये दिखाएं अब दैट शी विल वॉक आउट ऑफ दिस मैरिज. हर रिलेशनशिप में एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, लेकिन जब आपका हस्बैंड आपको इस तरह मार रहा है, दैट शुड बी अ ब्रेकिंग पॉइंट फॉर एनी वुमन. एक होता है टिपिंग पॉइंट और एक होता है ब्रेकिंग पॉइंट. मेरे ख्याल में टिपिंग पॉइंट पे दिखा देना चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट तक जाना नहीं चाहिए. बिल्कुल. टिपिंग पॉइंट मेरी नजर में होता है कि जब आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड रीच कर गए हैं, आपने सारी एफर्ट कर दी हुई है और अब आपको लगता है कि इसके बाद अब वो आपको तोड़ देगा, दैट वुड बी द ब्रेकिंग पॉइंट. So tipping point आपने reach कर लिया, that is when, I mean, it's a clear indication that this relation won't work. And there are relationships that don't work. हर चीज को आप mend नहीं कर सकते. But then you have dramas like शिद्दत, जहाँ पे God knows what. वो तो breaking point से भी आगे निकली. पता नहीं क्या वो कोशिश कर रहे हैं. वो तो break even. आप क्यों कह रहे हैं? मारा तो नहीं उसने इसको. किसने? But abuse भी तो different forms की होती है ना. But ये अच्छा है कि जो main आपने lead का relationship दिखाया वो अच्छा है. वो ऑफिस जाता है, वहां पे वो कोशिश कर रहा है, पीछे से वो जो पूरा सामान ले, मैं यही सोचता, मैंने कहा इनके पास खाने के तो पैसे नहीं. हाँ, तो उसने कह दिया उसने. तो उसने एक ये बात उसने कहा कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, विच इज इम्पोर्टेंट टू शो लड़की की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. थोड़ी वो जो भी आपने दिखाई है वो दिखाई है. दूसरा आप उसने कहा कि मैं अपने पैसों से लेके आया, उसने कहा जिस भी पैसों से लेके आई हो, बट हम वी आर इन इट टुगेदर. एंड तुमने कभी ऐसा टाइम नहीं देखा कि बिजली का तुम्हारा बिल ना पे हुआ हो या सूट ना. ये बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. तो जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं. बेचारी थोड़ी कच्ची हो जाती है, चीजें लाई होती है, लेकिन उसको समझ इसको आ जाती है. नहीं, इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन. 7-8 हजार रुपए इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स बहुत वैल्यू करते हैं. कल तक उनके पास डबल रोटी अंडे नहीं थे. तो 7-8 हजार रुपए इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इज अ लॉट ऑफ मनी. बट वो अच्छे तरीके के साथ उन्होंने डिपिक्ट किया सारा वो दिखाया. बहरहाल जितना हमारा बॉय एम्बिशियस है, वो एम्बिशन से फ्रस्ट्रेट होगा, इसलिए कि जो वो चाह रहा है, और ये हमें पता है कि उसकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है, और ये एस्टैब्लिश हुआ है कि जो लोग अंग्रेजी से ही बोलते हैं उनकी जल्दी से हो जाती है प्रमोशन, और हम जैसे यहाँ बैठे रहते हैं बैक एंड पे, तो ये तो बेचारा ख्वार होने वाला है. लेकिन ठीक है. बहरहाल इस एपिसोड में ज्यादा फोकस था वो शादी को था, शग्गो की शादी. और मुझे हामिद की भी बात अच्छी लगी. उसने कहा मैं कोई बात नहीं, दूसरी शादी है, मगर मैं तो दूल्हा बन के आऊंगा, मैं तो सहरा पहन के आऊंगा, आप लोग कर लीजिए. वो खुश होती है इस बात से. अच्छा, भाभीियों का, और वो थोड़ा सा मुझे लगा कि आपने पुश ज्यादा कर दिया है. बिकॉज वो अंकल भी सही बात कहते हैं यार कि तो किसी हाल में खुश नहीं हो, पहले घर पे बैठी थी तो वो थी. बट माँ का ये समझ में आता है कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, तो शी इज लाइक यू नो व्हाई शुड my sister-in-law be happy. But then again, these are typical characters, right? You are typical sister-in-law. नहीं दिखा दिए, इतना ना दिखाएं. I was not interested in it to that extent कि अब सारा खानदान लड़की औरतें बैठी हुई हैं कह रही हैं कि I think प्रोग्रेसिव कहानियां बताते बताते भी ना एक दो किरदार कोई पता नहीं कोई है, कोई कंपल्जन है कि यार आपने जरूर टिपिकल किरदार भी दिखाने होते हैं. या टिपिकल क्यों ऐसा होता है? लगता है कि लोग नहीं देखेंगे शायद, अगर उनको लगा रियल नहीं है, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो मे बी देखने उनको लगे. नहीं, अगेन बट द एक्सटेंट जिस पे आप दिखाते हैं, आप दिखा देंगे ठीक है. मेलोड्रामा पे बेस्ड है ना आपका ड्रामा. इट्स बेस्ड ऑन मेलोड्रामा. थोड़ा कहीं ना कहीं तो मेलोड्रामेटिक होना पड़ता है उनको फिर. आई गेस बट जो मुझे लग रहा है जिस तरफ स्टोरी आई होप के जा रही है कि शग्गो भी विजिट करने जाएगी और सारा और जो है कजन है वो भी जाएंगे उसको विजिट करने. वो कह रहे हैं कि हाँ कि उसकी याद आ रही है तो चलो उसको जाके मिल के आते हैं, कि इनवाइट करते हैं शादी, इनवाइट करते हैं. या तो थिंग्स विल सेटल डाउन होपफुली. आई होप सो. It's a good drama. A very good drama. Good drama. But yeah, these things maybe need to be looked into for future. Moving on to Shiddat. Episode number 22. क्या कहना चाहिए आप शिद्दत के बारे में?
कहना ये चाहूँगी कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। नहीं समझ आ रही है। मतलब जो लड़की है असरा, उसने अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं समझ नहीं पा रही, मैं उस तह तक पहुंच नहीं पा रही। मेरे ख्याल में वो ब्रेकिंग पॉइंट जो हम बात कर रहे थे वो टूट गई है जब उसको पता लगा कि मेरी माँ भीख मांगने गई है मेरे इस बंदे के वो टूट पास। गई है, हाँ वो तो ब्रेकिंग उसने कहा कि यार मेरी माँ जो कि इतनी मतलब ठाकुरायन है और सब कुछ है, वो अब उसको जाके तो मिन्नत समाजित करनी पड़ी है मेरी वजह से, मेरी माँ के ऊपर एक सिचुएशन आई है, सो इसलिए आई विल मेक श्योर कि मेरी माँ को दोबारा अब। यार ड्रामा बड़ा रियलिस्टिक है वैसे। आप ये देखें, रात को अक्सर ही बंदे को बीच रात की भूख लग जाती है। आपको नहीं लगती 3 बजे मुझे तो भूख? बहुत लगती है, मैं तो बहुत खाया लगती हुआ है। नहीं होता, मुझे तो अब बहुत वो लगती है। बेचारा सुल्तान वो कहता है कि जब वो रिश्ते वाले लोग आए हुए थे उस पे जो तुम लोगों ने स्नैक्स सर्व किए मैंने खाए, मैंने खाना नहीं खाया, तो बनाओ यार उठ के मेरे लिए कुछ बनाओ। लेकिन मैं हैरान किस बात पे हुआ क्या कि रात को 3 बजे गैस कैसे आ रही है इनके घर में। यार, नहीं छोटी दिमाग है आपका। मैं तो यही सोचूं, भाभी तूने छोटी बात की मैं तो ना, यही सोचूंगा। उनके पास इंडक्शन स्टोव्स हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, और या गैस का induction। सिलेंडर भी हो सकता है। नहीं नहीं, इंडक्शन स्टोव्स हैं, गैस सिलेंडर वाला काम नहीं है। पहले वो कहती मैं गरम कर दूं, फिर उससे बट वी बेइज्जती सीन की। दिस स्टोव एनीवे, वो भी होगा ना एक कोने में छुपा के रखा होगा ना, नजर ना लगे। तो वो कहता है कि यार मुझे स्पैगेटी बना दो मुझे, तो स्पैगेटी बनाने उठती है वो फिर रात को बेचारी अपनी उसी हालत में स्पैगेटी। ज्यादा मुझे शक क्या हुआ, क्या हुआ? वो रिश्ते वाली आंटी पे। यार जो रिश्ते वाली आंटी, पहले तो उनको गुस्सा बजा था कि उन्होंने कहा तुम मुझे बाजी क्यों कह रही हो, मैं तुमसे अगर उम्र में एक जितनी नहीं तो छोटी आंटी होंगी। क्यों कह रही हो? आंटी क्यों कह रही हो तुम, हाउ डेयर यू। बात उनकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक थी, थी। हिना बयात साहब ने एग्जैक्टली ये बात की थी। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि भाई आपने आंटी उनको क्यों बोला। फिर वो दोबारा आती हैं कि बहू देखने, फिर जैसे उनको पता चलता है बहू इतने बड़े खानदान से हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी अगर जरा कनेक्शन देखें, अगर बहू इतने बड़े खानदान से है तो बच्ची की तो बहुत अच्छी तरबियत हुई होगी। नहीं, उसने देख, इन ऑल फेयरनेस आंटी ने बात ठीक की थी। आंटी ने कहा कि बहू अगर इतने बड़े खानदान की बहू के फैमिली ने आपको दे दी, हाँ। तो इसका मतलब है आप लोग ठीक ठाक लोग होंगे और आपने ये बेटी भी दी। उन्होंने कहा, वो ये भी कहा कि बच्ची की तरबियत भी अच्छी हुई होगी। हाँ, ये भी सब कुछ उन्होंने कहा। ये उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे 2 क्यूट + 2 इसमें किया। कौन थे? मैथमेटिशियन है वो। सबसे क्यूट कौन थे? अंकल जो इतने खुश हो रहे थे, तालियां मार रहे थे कि बिल्कुल सही देखा, हम हैं ऐसे सुल्तान को देख के हुए। आंटी मैथमेटिशियन थी ना, उन्होंने 1 + 1 = 2 किया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारी बहन दूसरी तरफ है, उनकी जिंदगी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अब। जिनका काफी सीन पूरे एपिसोड वाज डेडिकेटेड टू जी असरा एंड व्हाट्स हर नेम, हाला। हाला। नहीं नहीं, असरा हाला नहीं, मैं तो फरीजा की बात कर रही हूँ। ओ हाँ, वो तो बहुत ज्यादा आपने इतना खींच दिया भाई उसको। 50 मिनट की एपिसोड यार, ये क्या सीन है, ये 2 घंटे के स्लॉट पे चलता है। जेन्युइनली पूछ रहा हूँ मैं, अगर 50 मिनट का ड्रामा है तो 2 घंटे के स्लॉट पे चलता होगा। पता नहीं। हाँ। 1.5 घंटे की तो नहीं, मतलब एपिसोड पूरा इतना या लंबा शिद्दत को एड्स नहीं मिल रहे, क्या हो गया भाई? यार वैसे एक और बात है, ये डॉक्टर सही नहीं है। नहीं है सही। जो फरीजा की डॉक्टर है यार, इनको तो इनकी प्रैक्टिस खत्म कर देनी चाहिए। क्यों? हाउ डिड शी गिव हर अ क्लीन चिट, शी इज नॉट स्टेबल। कहाँ से फरीजा उनको स्टेबल लग रही यार है? आप समझी नहीं है बात। क्या बताएं? ये एडवांस डॉक्टर हैं। हाँ। ये कह रही है कि जब तक ये रिहेबिलिटेट नहीं होगी तब तक ये ठीक नहीं होगी। अगर इसको आप पागल खाने में बंद करके रखेंगे, मेंटल असाइलम पागल ही में, रहेगी। तो ऐसी रहेगी। तो उसको बार बार शी हैज टू रीलिव हर एक्सपीरियंस टू एक्चुअली, वो जब तक उसको ट्रॉमा रीलिव नहीं करेगी 8-10 नहीं बार, होगा उसका। वो रिहेबिलिटेट नहीं होगी। You need to relive the trauma multiple times for you to be rehabilitated. right. And then you find a boy like she's found, जिसने एक फेक अकाउंट बना के, That was a beautiful ओए scene. होए होए होए, वहां पे वो लड़का उधर मैसेज कर रहा है और वो सोबिया और जुबिया, पता नहीं। हाँ, It was a beautiful scene. मैंने जिंदगी में इतना क्रिंज कभी महसूस, मैं यूजुअली मैं नहीं इतना फील करता, but that was one boy making a fake profile of a girl and trying to lure the other boy. I understand the maqsad, but it didn't come across as, I think, envisioned or planned. It was just really weird. The kind of the way that it was executed, like. अच्छा, आफ्टर से बहुत से ड्रामों में टिकटॉक भी बहुत चल रही है। हाँ। शिद्दत में जो हमारी अम्मी जान है, रोशन आरा बेगम, जो भी उनका जहारा, वो एक जूता पहन के जाती है सुल्तान को मिलने और दूसरी जोड़ी पहन के बाहर आती है। भाई अमीर लोग हैं यार। अच्छा, लेके आई एम सॉरी। और इसी तरह यहाँ पे हमारा जो भाई है फरहाद, वो एक टाई पहन के दफ्तर जाता है, दूसरी टाई पहन के वापस आता है। बड़े लोग हैं भाई वो। छोटी बात की, ये तो बड़ा नहीं है ना।
कौन? फरहाद बर्न्स रोड वाले की बात कर रही हूँ। फरहाद उस जोन में जहाँ पे वो इम्प्रेस करना चाहता है अपने बॉसेस को, ठीक है, तो वो चाहता है कि यार या थोड़ा कंटिन्यूटी का ख्याल रखें। एनीवे, कंटिन्यूटी इज योर बिगर कंसर्न। क्या कहना चाहेंगे आप शिद्दत के बारे में? वो कह रहा है मैं देखता हूँ तुम कब, वेयर डू यू ब्रेक। हाँ, यही बात, एग्जैक्टली यही बात। We also want to see that. वो कह रहा है कि यार कि मैं आपको ब्रेकिंग पॉइंट पे लेके जाऊंगा। मैं कहती हूँ कितनी अच्छी हो तुम, कब तक बर्दाश्त करोगी मेरी बकवास को? हाँ, देखता हूँ मैं तुम क्या कितने हाला टूट गई है, लेकिन है, हाला टूट गई है। हाला ने कह दिया कि यार तुम ही कॉम्प्रो करती जा रही हो। वो तो भाई तो बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्रो नहीं कर रहे। तो यार ये तुम देखो, अब शायद कुछ हो। दूसरा वो बॉय जो है दूसरा, उसने ढूंढ लिया सुल्तान को जी। जहाँ जिस तरफ रहा है ड्रामा, इवेंचुअली मुझे यही लगता है कि असरा इज गोना गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड ऑब्वियसली सुल्तान के साथ कुछ बुरा ही होगा, लेकिन मीन्स टू एन एंड। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें कैसे पहुंचाया है, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज दैट इज द एंटायर चंक ऑफ द ड्रामा। ये तो एक छोटा सा सीन होता है, आखिरी एपिसोड का आखिरी सीन होगा कि यार कि उसने या मर जाना है या उसके साथ बुरा हो जाना है या अकेला रह जाना है या जो भी होगा XYZ, मज़ार पे पहुंच या पागल होके उसी असाइलम पहुंच जाना है। अगर तो ये सब होना भी है तो कितना आप उसको टाइम देंगे? ज्यादा टाइम तो आप ये दिखाते हैं ना कि औरत जलील हो रही है, ख्वार हो रही है, डोरमैट बन गई है, मतलब इन चीजों के बारे में हम कब सोचेंगे? जी, दुख है आमना, मुझे बड़ा दुख है। मैं क्या लग रहा है, मुझे आपकी तकलीफ महसूस हो रही है। मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम अब निकले बाहर, हम इस बारे में भी सोचें। We really need to get out of this oppression. We must. और बनाते हैं हम ड्रामे यार, हम फाइटर्स की भी कहानियां दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि यार, और कोई नहीं कह रहा कि आप ऐसी कहानियां ना दिखाएं फॉर द ज़िलियंथ टाइम। जरूर दिखाएं यार, आपने नार्सिसिस्टिक लोगों की या दिखानी है कहानियां, जरूर दिखाएं, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक उसमें हौसला कर लें, सोच समझ के करें। बिल्कुल ठीक है। कुछ और आमना जी, आप कह रहे हैं आपने तो रिव्यू फड़का दिया आज 20 मिनट में। क्या कहें, लोग कहते हैं कि यार आप लोग रिव्यू नहीं कर सकते, आप लोग बातें बहुत करते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लोग रिव्यू कर ही नहीं सकते। आपने तो मेरे ख्याल में रिकॉर्ड बना दिया हमने रिकॉर्ड। ख्वातीनो ज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा एक प्रोमो जो कि है हमारी दुबई सीरीज की एपिसोड 2 का प्रोमो, और वो आ रही है संडे को इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप उस एपिसोड को भी उतना ही पसंद करेंगे जितना आपने हमारी पहली एपिसोड को पसंद किया, और उस पर भी आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। सो अंटिल देन, बीच में हो सकता है आप हॉट बाइट्स देखें, हो सकता है आप आमना का इंटरव्यू देखें तमकिनत के साथ, जो भी है इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।